एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कानून है, ये क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए आने वाला है? पूरे देश के लिए आएगा। उसका इम्पैक्ट आदिवासियों पर पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट संथालियों पर पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट नॉर्थ के हिंदुओं और साउथ की हिंदुओं पर पड़ेगा। उनका कल्चरली, उनका कानून, उनका सक्सेशन एक्ट, उनका शादी का कानून काफ़ी अलग है। सिटीजन अमेंडमेंट बिल तो एक घर के परिवार में 2 सदस्य के लिए अलग अलग कानून कैसे बनाया था? यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ उन्होंने मुस्लिम महिला, मुसलमान से क्या लेना देना? मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल के तमाम मुस्लिम जितने भी स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, जो जितने लोग हैं, सोशल वर्कर, प्लीज़ यूसीसी के डिबेट में मत पड़िए। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया में बड़ा बड़ा भाषण मत दीजिए। वो चाहते हैं कि मुसलमान इसमें कूदे, मुसलमान इसमें अपना रिव्यू दे, और ये रिव्यू पूरा देश का हिंदू देखे, उनको लगे कि ये मुसलमानों के लिए आ रहा है, इनको मुसलमानों का कुछ ना कुछ कहती है, और वो अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को और मजबूत कर सके। सबसे पहली बात तो मैं साफ शब्दों में एकदम बता देता हूँ कि मोदी जी और ये जो बीजेपी अभी पार्टी जो गवर्नमेंट चल रहा है ना, इनका कोई हाथ पैर नहीं है। ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं। अभी अगर यही सवाल के जवाब में मैं मोदी जी से पूछूं कि भैया ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले जब तुमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया था, सीएबी अभी भी लाया ना, ज़्यादा दिन पुराना बात तो है नहीं। सिटीजन अमेंडमेंट बिल तो एक घर के परिवार में 2 सदस्य के लिए अलग अलग कानून कैसे बनाया था? उसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में हम नागरिकता हिंदुओं को देंगे, बुद्धिस्ट को देंगे, जैन को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। तब क्या हुआ था? मैंने सुना मोदी जी का स्पीच, उन्होंने ये बात कहा, तो भाई ये वही बात हुई, अपने थूक करके अपने को चाटना। और सुनने वाले लोग भी इतने बड़े बेवकूफ़, हाँ नहीं करने से पहले पूछे नहीं मोदी जी से कि मोदी जी 2 साल पहले जो बिल लाया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, वो 2 तरह का क्यों था? उसमें एक ही परिवार के, एक ही घर के 2 सदस्य के लिए अलग कानून कैसे बना दिया आपने? और अभी अचानक यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपका भाषा चेंज हो गया। दूसरी बात यह है कि एक सोची समझी रणनीति और राजनीति के तहत मोदी जी का यह स्टेटमेंट आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ उन्होंने मुस्लिम महिला, मुसलमान से क्या लेना देना? मुसलमान, मुझे आप बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कानून है, ये क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए आने वाला है? पूरे देश के लिए आएगा। उसका इम्पैक्ट आदिवासियों पर पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट संथालियों पर पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट नॉर्थ के हिंदुओं और साउथ की हिंदुओं पर पड़ेगा। उनका कल्चरली, उनका कानून, उनका सक्सेशन एक्ट, उनका शादी का कानून काफ़ी अलग है। उनका इम्पैक्ट गोवा पे भी पड़ेगा। लेकिन उनका स्टेटमेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद पूरा मुसलमानों की बात उन्होंने की। क्यों? ये लोग मुसलमान करते हैं, अपोजिशन पे अटैक किया, कोई माने मतलब कोई बात का, स्टेटमेंट का कोई लॉजिक होना चाहिए ना। आप जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके बारे में बात कीजिए ना। आप प्रधानमंत्री हैं, मतलब आपको सोचना चाहिए आप किस जगह में बैठे हैं। हमें आपका हर हाल में सम्मान करना, हम नरेंद्र मोदी का मुखालफत करें नहीं करें, लेकिन हम अपने देश का प्रधानमंत्री का तो सम्मान करेंगे ना। अरे उसकी गनीमा का तो ख्याल रखिए। बोलने से पहले थोड़ा तो सोचिए कि पिछली बार आपने क्या बोला था और आज क्या बोल रहे हैं। अरे कोई आपका तालमेल नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद मुसलमानों को ये लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये मुस्लिम के टॉपिक पे क्यों चलेगा? इससे क्या इम्पैक्ट सिर्फ मुसलमानों पे होगा? आपको नहीं पता कि नॉर्थ इंडिया में हिंदुओं के जो मैरिज एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, कैसा है, साउथ इंडिया में कैसा है? आपको नहीं पता। उसको कैसे आप डिफेंड करेंगे? महाराष्ट्र और राजस्थान के जो कल्चर को आप कैसे मिक्स करेंगे कानून में? पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लेकर, झारखंड से लेकर, वहाँ के संतालियों का, आदिवासियों का आप कैसे करेंगे? गोवा में आप कैसे करेंगे? अभी ये बहुत बड़ा विचार का मामला है, डिस्कशन का मामला है, क्या बनाया क्या। लेकिन भाषण में
बात बड़ा बड़ा डिज़ाइन करके और स्टाइल से बोल देने से काम नहीं होता। एक घर में 2 सदस्य के लिए 2 कानून हो सकते हैं क्या? नहीं। अरे जाई लोग बैठ के ऐसे कर भी रहे, नहीं तो वहीं पर कोई खड़ा होकर पढ़ा लिखा रहा था और पूछता, अरे मोदी जी 1 मिनट हमको पूछना है, एक सवाल, हाथ उठाता। और लोकतंत्र होता, अगर उनके पार्टी में लोकतंत्र होता तो हाथ उठा के पूछता कि अभी 3 साल पहले तो आप एक बिल लाए थे जिसमें आप नागरिकता देने की बात कहते हैं, इनको नागरिकता मिलेगा और इनको नागरिकता नहीं मिलेगा। ये और बात है कि वो भी आंखों का धूल था कि 100 करोड़ हिंदुओं को अचानक से कहा गया कि तुम अपनी नागरिकता साबित करो उस बिल में। ये शायद बहुत सारे हिंदू समझ भी रहे हैं और आने वाले दिनों में सब समझ जाएंगे। अभी तक तो वो 75 सालों में किसी ने हिंदू से नहीं पूछा कि तुम अपना नागरिकता साबित करो, लेकिन इस बिल के बाद सबको साबित करना है। लेकिन वहाँ भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लगा उसमें मुसलमान इफेक्ट पड़ा। अरे अब 14% मुसलमान इफेक्ट पड़ेगा तो 86% तो आप ही हिंदू भी इफेक्ट पड़ेगा और अदर्स माइनॉरिटी भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सीएबी भी तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आ रहा था, यूसीसी भी क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए आ रहा, तो बोल देते। आप प्रधानमंत्री हो, बोलना चाहिए कि यूसीसी मुसलमानों के लिए, उसमें हिंदू का कुछ नहीं लेना देना। अरे तो मेरा ये सवाल है कि मोदी जी के उस भाषण में जब उन्होंने बोला कि एक घर के 2 परिवार, तो एक मुद्दा तो वो पार्ट था, वो मैंने अभी क्लियर कर दिया। और दूसरा पार्ट मुसलमानों का बात क्यों उठाया उन्होंने? क्यों उठाया उन्होंने? प्रधानमंत्री को जात पात धर्म से क्या लेना देना? वो एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जबान में तो ये वर्ड आना ही नहीं चाहिए। उनके जितने भी स्कीम्स है वो सबके लिए होता है ना, पूरे हिंदुस्तान के सारे देशवासियों के लिए होता है ना। फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम क्यों लिया आपने? और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के तमाम मुस्लिम जितने भी स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, जो जितने लोग हैं, सोशल वर्कर, प्लीज़ यूसीसी के डिबेट में मत पड़िए। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया में बड़ा बड़ा भाषण मत दीजिए। वो चाहते हैं कि मुसलमान इसमें कूदे, मुसलमान इसमें अपना रिव्यू दे, और ये रिव्यू पूरा देश का हिंदू देके उनको लगे कि ये मुसलमानों के लिए आ रहा है, इनको मुसलमानों का कुछ ना कुछ कहती है, और वो अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को और मजबूत कर सके। सिंपल ये बात तो आपको समझ में आ गया। उनके सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं, एक के बाद एक जितना भी उनका मुद्दा था, मंदिर बन गया, ये हो गया। अब उनके पास 2 ही मुद्दा है, हिंदुत्व जिसका राग बागेश्वर बाबा के थ्रू उन्होंने छेड़वा दिया है, और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। उनको मालूम है 2024 में इसके अलावा कोई भी उनका बेड़ा पार नहीं कर पाएगा। तो मेहरबानी करके जितने भी मुसलमान के लोग हैं एजुकेटेड, जो तो सोशल मीडिया में आके बोल देते, चिल्ला चिल्ला कर, भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मत बोलिए, आने दीजिए बिल, समझने दीजिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसका राजनीतिक लड़ाई, उसके असेंबली या लेजिस्लेटिव के लेवल पे लड़ाई, और उसका कानूनी लड़ाई का प्रक्रिया का आप अरेंजमेंट और तैयारी शुरू कीजिए। बनिस्बत इसके कि अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया में जाकर बड़ा बड़ा भाषण चिल्ला चिल्ली करके दे दीजिए। मेहरबानी करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, इससे उनका जो एजेंडा है वो फुलफिल होगा, आपका और मेरा कुछ नहीं होने वाला। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।